शनि की साढ़े साती का उपाय, कितनी बार आ सकती है साढ़े साती? शनिदेव हर किसी की राशि को प्रभावित करते हैं। किसी की राशि के लिए शनि शुभ फल लाते हैं, तो किसी के लिए कष्ट जातकों के लिए ये जानना जरूरी है कि यदि वो किसी प्रकार के कष्ट से ग्रसित हैं, तो ये कहीं शनिदेव का प्रभाव तो नहीं, और यदि ऐसा हुआ तो फिर ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए। आज हम बताएंगे कैसे शनि की साढ़े साती से आप पा सकते हैं छुटकारा। किसी भी मनुष्य के जीवन में 4 बार 2 साढ़े साती के बीच का समय 30 वर्ष का होता है। ऐसे में अगर कोई जातक साढ़े साती में ही पैदा हुआ हो तो वह उसकी पहले साढ़े साती होगी। उसके बाद 30 सालों के हिसाब से देखें तो दूसरी साढ़े साती 30 वर्ष की आयु में, तीसरी साढ़े साती 60 वर्ष की आयु में और चौथी साढ़े साती 90 वर्ष की आयु में। ऐसे में जन्म के समय जो साढ़े साती मिली है वह खत्म नहीं हुई होगी, तो यह समय थोड़ा आगे बढ़ेगा। यह 3 या 4 साढ़े साती तभी मिल सकती है जब कुंडली में शनि की स्थिति शुभ हो और वह बलवान हो और जातक की पूर्ण आयु, अन्यथा तीसरी साढ़े साती तक जीवन चलना मुश्किल होता है। शनि की साढ़े साती और कहना है कि कुछ ज्योतिष के समय की साढ़े साती को पहली साढ़े साती नहीं मानते, लेकिन गणित की दृष्टि से सही होती है तो वह भी साढ़े साती ही है। शनि ग्रह एक राशि पर 2.5 वर्ष तक रहता है और संपूर्ण राशि चक्र 32 वर्ष में पूरा करता है। इसलिए औसत आयु 90 वर्ष मानते हुए साढ़े साती जीवन काल में 3 बार आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती में ही जन्मा हो और उसको 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो तो उसके जीवन में 4 बार साढ़े साती आएगी। बाकी सभी जातकों को 2 से 3 साढ़े साती जीवन में मिलती ही है। यदि अत्यधिक छोटा जीवन न हो तो साढ़े साती प्रत्येक 30 वर्ष बाद लौटकर आती है। कैसे पाएं शनि की साढ़े साती से छुटकारा? ज्योतिष वास्तुविद मुताबिक पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा करने, जल अर्पित करने और तेल का दिया जलाने से शनिदेव की कृपा हमेशा मिलती है। पीपल के पेड़ की पूजा से शनिदेव जल्द प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की कृपा पाने और कुंडली से शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम करने के लिए शनिदेव के मंत्र और चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर करें उपाय। प्रियाशरण के अनुसार शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा और आरती भी करें। मंगलवार के अलावा शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने और कुंडली से शनि दोष को खत्म करने के लिए शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। किन चीजों से शनिदेव होते हैं प्रसन्न? ज्योतिष वास्तुविद प्रिया ने बताया कि शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन काला तिल, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द और जूते चप्पल का दान करना चाहिए। इससे जीवन की समस्याएं कम होती है। दोनों समय भोजन में काला नमक और काली मिर्च का प्रयोग करें। शनिवार के दिन बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं और मीठी रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खाने के लिए देना चाहिए। यदि शनि की अशुभ दशा चल रही है तो मांस मदिरा का सेवन न करें। शनिदेव की कैसे करें पूजा? प्रतिदिन पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। घर के किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालकर रखें। शनि की साढ़े साती से ग्रस्त हैं तो शनिवार को अंधेरा होने के बाद पीपल पर मीठा जल अर्पित कर सरसों के तेल का दीपक और अगरबत्ती लगाएं और वहीं बैठकर क्रमशः हनुमान, भैरव और शनि चालीसा का पाठ करें।